अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग कराची से मिशिगन। तो कराची से मिशिगन में आज हम एक अलग चीज़ के बारे में बात करेंगे। अमूमन हम बात करते हैं इंटरव्यू लेटर की, वीज़ा प्रोसेस की, इंटरव्यू की स्टेजेस क्या होंगी, एनवीसी, यूएससीआईएस, इन सब के बारे में। लेकिन इससे आगे भी वीज़ा जर्नी के कुछ स्टेप्स होते हैं। वंस यू गेट योर इंटरव्यू लेटर और यू आर डन विद योर इंटरव्यू, आगे के स्टेप्स भी होते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ लोगों को ज़रूर जानना होगा कि वंस यू लैंड इन अमेरिका फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो जब क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्या क्या सिचुएशंस आ सकती हैं, किन किन चीज़ों के बारे में हमें प्रिपेयर होना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, एयरपोर्ट पे क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज बात करते हैं और उन सारे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो अनकरीब यूएस ट्रैवल करने वाले हैं पहली दफ़ा अपनी लाइफ में। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में, कुछ पॉइंट्स के बारे में जो कि आपको याद रखने चाहिए बिफोर यू गेट योर वीज़ा और बिफोर यू ट्रैवल टू यूएस। तो इन सारी चीज़ों से पहले कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए। मैं एक एक करके रीड करती हूँ क्योंकि मेरे पास नीचे वो लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब तक आपका जब तक आपका वीज़ा जो है आपके पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं हो जाए और आपके हाथ में आपका पासपोर्ट नहीं आ जाए, तो जब तक अपनी कोई भी प्रॉपर्टी सेल ना करें या कोई भी इस किस्म के डिसीजन नहीं लें, क्योंकि जब तक आपका वीज़ा आपके हाथ में नहीं आ जाता है किसी भी किस्म की अनसर्टेनिटीज़ या डिलेज हो सकते हैं। तो इस किस्म के डिसीजंस वंस यू हैव योर इमिग्रेंट वीज़ा जब ही लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा मैं रेकमेंड करूँगी, ये सबका अपना पर्सनल डिसीजन होता है, कि बेहतर यही है कि अपना टिकट्स भी जब ही बुक कराएं उसी हिसाब से प्लान करें जब आपके हाथ में आपका वीज़ा हो, पासपोर्ट हो। लोगों को ऐसा होता है कि एक पासपोर्ट होता है आपका और उस पर एक पेज पे वीज़ा स्टैम्प हुआ होता है। ये तो सबको ही होता है, जो वीज़ा होगा वो पासपोर्ट पे स्टैम्प हुआ होगा एक पेज पे। इसके साथ साथ एक वीज़ा पैकेज भी दिया जाता है जब आप उस लोकेशन से पिकअप करते हैं वीज़ा जो आपने डाली होती है इंटरव्यू के टाइम पे, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ऑनलाइन लोकेशन सेलेक्ट करते हैं जहाँ से आप अपना पासपोर्ट पिक करेंगे। तो वहाँ से आपको कुछ लोगों को दो चीज़ें मिलती हैं, एक पासपोर्ट जिस पर वीज़ा स्टैम्प हुआ होता है और एक वीज़ा का पैकेट भी। लेकिन जब मेरे टाइम पे मैं वहाँ गई थी तो उन्होंने कहा था कि अब हमने सिस्टम कुछ लोगों के लिए ये कर दिया है कि ऑनलाइन उनका वीज़ा की जो इन्फॉर्मेशन होती है और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ऑनलाइन यूएस इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के पास चला जाता है, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट देंगे। तो ये दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं लोगों के साथ, किसी को शायद वीज़ा पैकेट मिल जाए, किसी को नहीं मिले, और किसी को सिर्फ पासपोर्ट और उस पर वीज़ा लगा हुआ मिल जाए। तो उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे ही आप अपना पासपोर्ट पिकअप करें तो एक चीज़ लाजमी करें कि अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और सारी डिटेल्स जो बायोग्राफिकल चेंजेस होती हैं उन सारी चीज़ों को आप अपने पासपोर्ट पे ज़रूर चेक कर लें। जो भी आपके नाम और आपसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है पासपोर्ट पे लिखी हुई है, क्योंकि उसमें किसी भी किस्म के अगर चेंजेस कराने हो, कुछ चीज़ गलत हो गई हो, तो फौरी तौर पर एम्बेसी या कॉन्सुलेट को जो है वो रब्ता किया जाए, उसको डिले नहीं करें। तो जब आपके हाथ में आपका पासपोर्ट आए तो सबसे पहले रिव्यू कर लें कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सही है या नहीं। अच्छा, कोशिश करें कि जब आपने फाइनली आपका यहाँ से प्रोसेस हो गया और आप प्लेन में बैठ गए, जब आपको यूएस जाना है, तो यूएस इमिग्रेशन कुछ उसके फॉर्म्स होते हैं जो कि आपकी कस्टम्स अथॉरिटीज़ ने आपको दिए होते हैं। उन फॉर्म्स को, वो फॉर्म आपको प्लेन में ही मिल जाएंगे। तो कोशिश करें कि उन फॉर्म्स को आप प्लेन में ही फिल कर लें, क्योंकि जब आप उतरेंगे और जब आप इमिग्रेशन की लाइन में लगेंगे तो उस वक्त आप वैसे ही पैनिक हो रहे होते हैं, आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो बेहतर होता है कि उन फॉर्म्स को प्लेन में ही फिल कर लिया जाए। इसके अलावा एक बात और ज़रूरी है कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कैश और ज्वेलरी, गोल्ड या इस किस्म की चीज़ें या कैश, इनकी टोटल वर्थ क्या है, क्योंकि यूएस कस्टम अथॉरिटीज़ ये जानना चाहती हैं उन फॉर्म्स के अंदर कि अंदाज़न टोटल कितने अमाउंट की चीज़ जो है वो आप लेके ट्रैवल करें, आइदर वो गोल्ड हो या कैश हो। तो आपको एक सर्टन आइडिया होना चाहिए। $10,000 तक जो है वो आपको गोल्ड अलाउड है, इसके अलावा नहीं है, और आप अपनी पर्टिकुलर केसेस के लिए चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, जब आपको आपका वीज़ा मिल जाए यूएस का और आपको ट्रैवल करना है, ट्रैवल करने से पहले आपको एक और फ़ीस पे करनी होगी जो कि यूएससीआईएस की इमिग्रेशन फ़ीस होती है। वो फ़ीस आपको ऑनलाइन जाके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पे सबमिट करानी होगी आपके वीज़ा मिलने के बाद और यूएस ट्रैवल करने से पहले। अगर आप ये फ़ीस पे नहीं करेंगे तो फिर यहाँ आने के बाद जब आपका ग्रीन कार्ड घर आता है यहाँ पे, तो फिर वो नहीं आएगा। उस ग्रीन कार्ड को हासिल करने के लिए आपको पहले ये फ़ीस बिफोर यू ट्रैवल टू यूएस सबमिट करनी लाजमी है। अच्छा, वीज़ा की एक्सपिरेशन की जो है वो डेट होती है। वीज़ा यूजुअली 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, लेकिन वीज़ा के साथ साथ जब आप यूएस ट्रैवल करते हैं तो आपकी मेडिकल को भी वैलिड होना लाजमी है। तो मेक श्योर करें कि मेडिकल और वीज़ा दोनों वैलिड हो, और इससे पहले ही आप जो है वो अपनी डेट प्लान कर लें यूएस ट्रैवल करने के लिए। एक्सपायर्ड मेडिकल या एक्सपायर्ड वीज़ा पे आप डेफिनेटली ट्रैवल नहीं कर सकते। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पॉइंट बताए, उनके अलावा भी एक चीज़ होती है कि जब आप यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की जो
ऑफिशियल्स होते हैं वो आपसे जो है वो सिक्योरिटी की क्वेश्चंस करेंगे, इमिग्रेशन पे भी क्वेश्चंस करेंगे। आपको जो सारी चीज़ें पूछते हैं वो केस बाय केस डिफरेंट होती है कि किससे क्या चीज़ पूछ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपको लाजमी पता होनी चाहिए, स्पेशली जब आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, और वो ये है कि आप जिस घर जा रहे हैं, जो आपकी यूएस में रेजिडेंस होगी, उसका एड्रेस आपको लाजमी मालूम होना चाहिए। और जिस शख्स ने आपको स्पॉन्सर किया है उसका फ़ोन नंबर आपको मालूम होना चाहिए, उसका नाम आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो लाजमी पूछेंगे कि यहाँ कहाँ रहेंगे आप, तो आपको वो एड्रेस भी लाजमी पता होना चाहिए, जिसके साथ रहेंगे उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर। तो मैं आपको अगर मैरिज वीज़ा में बताऊँ तो अपने स्पाउस का नंबर ज़रूर याद रखें, उसका नाम और उसके घर का एड्रेस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये इमिग्रेशन पे ऑलमोस्ट सबसे ही क्वेश्चन होता है। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ये आखिरी स्टेप होता है जो कि आपकी ऑफिशियल अमेरिका में एंट्री के बीच में समझे एक चीज़ होती है कि अगर आप इसको क्रॉस कर लेंगे तो फिर आप ऑफिशियली आप अमेरिका के अंदर चले जाएंगे। और अगर आप परमानेंट रेजिडेंस की हैसियत से जा रहे हैं तो आप परमानेंट रेजिडेंस की हैसियत से चले जाएंगे। लेकिन ये लास्ट स्टेप जो है उसे करना क्लियर बहुत ज़रूरी है, इसलिए कोशिश करें कि आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हो जो कि ऑनलाइन लिखी हुई होती हैं यूएस ट्रैवल की वेबसाइट पे कि ये चीज़ें ले जाना अलाउड नहीं है, इन चीज़ों को वहाँ मना है। तो इस किस्म की तमाम चीज़ों से परहेज़ करें। जो भी 100 ml से ज़्यादा की लिक्विड हो उन सबको जो है वो देखे रखें कि वो कहाँ रखने हैं, उन्हें चेक इन करना है, वो हैंड कैरी में नहीं होने चाहिए। तो इन सारी बेसिक बातों का ख्याल रखें ताकि आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना आगे नहीं करना। अच्छा, एक और चीज़ आपको याद रखनी चाहिए जो मैं सोचा आपको बता दूँ कि अगर आप मैरिज वीज़ा पे फॉर इंस्टेंस जा रहे हैं तो मुझे पता है कि मेरे हैंड कैरी के अंदर मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स रखे थे, अपने ओरिजिनल मैरिज डॉक्यूमेंट और उनकी सबकी कॉपीज़, कि इनकेस अगर कोई पूछ ले तो मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और ऐसा ना हो कि उनके वो कोई चीज़ मांगे तो मेरे पास नहीं हो, तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी कॉपी लाजमी होनी चाहिए। अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो आपके पास लाजमी होने चाहिए जब आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करें अमेरिका पे। मैं इनको मैंने लिस्ट की है, 6 डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको बताती हूँ। हो सकता है वो किसी और के लिए चेंज भी हो, लेकिन मेरे केस में CR1 वीज़ा के केस में जब मैं एज एन इमिग्रेंट जा रही थी स्पाउस वीज़ा के ऊपर, तो मेरे लिए यही डॉक्यूमेंट ज़रूरी थे। वो डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे हैं कि पासपोर्ट होना चाहिए जिस पे वीज़ा ऑब्वियसली अटैच्ड हो, स्टैम्प्ड हो। वीज़ा का पैकेट अगर आपको दिया गया हो पाकिस्तान में तो फिर वो वीज़ा का पैकेट साथ में होना चाहिए। एक्सरे आपको जो मेडिकल के टाइम पे मिला था उसको आपने बिल्कुल भी खोलना नहीं है, और उस एक्सरे को वैसे ही सील्ड एनवेलप में वो आपको शायद मांगे तो आपको दे देना चाहिए। वो कुछ लोगों से मांगते हैं, कुछ से नहीं, लेकिन आपको अपने साथ ज़रूर रखना चाहिए। वो एक्सरे बेसिकली TB की डिटेक्शन के लिए होता है, तो वो आपके साथ होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स में। और इसके अलावा टिकट होना चाहिए, टिकट आप अपने पास रखें। US का जो मैंने बताया कि होम एड्रेस जहाँ आप रहेंगे और फ़ोन नंबर वो लाजमी आपके पास होना चाहिए। और ओरिजिनल और कॉपीज़ ऑफ ऑल मैरिज डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, या आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, सिविल डॉक्यूमेंट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, इस किस्म की चीज़ें एहतियातन आप अपने पास रख लें, ओरिजिनल भी और कॉपीज़ भी, क्योंकि वैसे भी आप ट्रैवल करें, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास ही होने चाहिए। ये कहीं लिस्टेड नहीं है ये आखिरी वाला कि आपके पास सारे बर्थ सर्टिफिकेट सब चीज़ होनी चाहिए। एहतियातन मैंने अपने पास रख ली थी, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। अगर आप फर्स्ट टाइम लैंड कर रहे हैं यूएस के अंदर तो क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें आपका ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे जब आप इधर आ जाते हैं तो आपको फिर ग्रीन कार्ड के लिए और सोशल सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करना होता है। मैं उस पर भी कोशिश करूँगी कि एक सेपरेट वीडियो बना दूँ और आपको बताऊँ कि वो किस तरह अप्लाई करते हैं। यूजुअली 2 से 3 वीक में ग्रीन कार्ड जो है वो आ जाता है। आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मुझे बताइएगा अगर इसमें मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो, या आप लोगों ने US ट्रैवल किया और आपके एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट रहा हो, कोई क्वेश्चंस आपसे पूछो तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स, ताकि दूसरे लोगों के साथ भी हम शेयर कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।